अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। एमएस वर्ड 2016 के लेक्चर नंबर 8 में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम आपको प्रिंट ऑप्शन समझाएंगे। मैंने इसके लिए एक डमी तहरीर लिखी हुई है जो 3 पेजेस पर है, वैसे ही लिख दी है। अगर हम कोई तहरीर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होगा। तो एक तो पहली बात ये ज़रूरी है कि हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए और साथ साथ वो कनेक्ट भी होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। उसके बाद जब हम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबसे यानी ये जो मेन्यू इसका ओपन है, इसमें हमारे पास प्रिंट के ऑप्शन भी मौजूद होता है। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो जैसे प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये देखें अपना पेज एक प्रिंट व्यू की शक्ल में आ चुका है। और उसके बाद हम यहाँ ऊपर आएंगे तो यहाँ देखें कॉपीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पर हम जितनी कॉपीज़ चाहते हैं, अभी इस वक्त 1 है, दबाते जाएं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10 कॉपीज़ लिख दी हैं और फिर प्रिंट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो वो हमारी सेटिंग के मुताबिक प्रिंटिंग शुरू कर देगा। लेकिन प्रिंटर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो अगर हम प्रिंटर इंस्टॉल कर चुके हैं तो फिर यहाँ देखें प्रिंटर लिखा हुआ है। तो ये असल में इसलिए लिखा होता है कि बाज़ औक़ात प्रिंटर एक से ज़्यादा इंस्टॉल किए होते हैं, तो यहाँ बटन दबाएंगे तो वो जो जिस प्रिंटर पर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ लिखा हुआ आएगा। अगर वो इंस्टॉल किया हुआ है, प्रिंटिंग करना चाहते हैं, तो हमारे प्रिंटर का नाम यहाँ मौजूद होगा। अगर वो हमारा प्रिंटर इंस्टॉल है, हम उस पर क्लिक कर देंगे और फिर सेटिंग पर आ जाएंगे। सेटिंग पे देखें सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है प्रिंट ऑल पेजेस। ये डिफ़ॉल्ट है। अगर हम इसी को इसी तरह रहने देंगे तो जितने भी हमारे पेजेस हैं वो सब के सब प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद देखें नीचे एक और, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास डिफरेंट और भी ऑप्शन आएंगे। प्रिंट करंट पेज। प्रिंट करंट पेज का मतलब ये है कि सिर्फ ये पेज जिस पर हमारा कर्सर मौजूद हो उसको करंट पेज समझा जाएगा। अगर दूसरे पर मौजूद है हमारा कर्सर और तो ये उसे यानी प्रिंट कर देगा। अभी जैसे मैं ज़रा पीछे जाता हूँ, अपना कर्सर मैं यहाँ रख देता हूँ तो मेरा ये फर्स्ट पेज है। और वापस जाते हैं हम पीछे तो अब मेरा कर्सर जो है फर्स्ट पेज पर है। तो करंट पेज पर रखने का ये नतीजा निकलेगा कि सिर्फ पहला पेज प्रिंट होगा और उसकी 10 कापियाँ बन जाएंगी। और अगर हम सारे पेज रखना चाहते हैं तो प्रिंट ऑल पेज पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद देखें नीचे के ऑप्शन पर आएँ तो प्रिंट वन साइड दिया हुआ है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हर पेज हमारा सफ़े के एक साइड पर बने, दूसरी साइड खाली रहे, तो प्रिंट वन साइड के ऑप्शन पर हम रखेंगे इसको, जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है। और अगर हम ये नहीं चाहते हैं कि हर एक पेज के दोनों तरफ हो, तो फिर हम मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड। तो ये पेज प्रिंटर जो है पेज की दोनों साइडों को यूज़ करेगा और दोनों तरफ प्रिंटिंग होगी। नीचे आ जाए अनकोलेटेड लिखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे अगर आप कोलेटेड पर करेंगे तो ये जिस तरह देखें 1 2 3 1 2 3 लिखा हुआ है, तो ये हमारे जितने भी पेज हैं ये पहले पेज को लेगा, प्रिंट करेगा और फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और उसके बाद दोबारा से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इस तरह प्रिंट होते रहेंगे। और हर पेज की ये 10 कापियाँ बनाएगा। इस तरह 10 सेट प्रिंटिंग के प्रिंट होंगे। अगर हमने ऊपर 10 लिखा हुआ और हमारे पास 3 पेजेस हैं तो वह हर पेज की 10 कापियाँ बनाएगा। और अगर हम चाहते हैं हर पेज की एक ही कापी बने तो वहाँ ऊपर कॉपीज़ वाली जगह पर हमें 1 रखना होगा। वन, और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख देंगे।
तो इसी तरह जो है फिर अगर अनकोलेटेड सिस्टम पर रखेंगे तो इसमें ज़रा सी तरतीब ये होगी कि वो पहले पेज की कापियाँ बनाता जाएगा, जितनी हम लिखेंगे, 5 लिखें 6 लिखें, जैसे मैंने 5 लिख दिए 6 लिख दिए, तो ये पहले पेज की 6 कापियाँ बनाएगा, फिर दूसरे की 6 कापियाँ बनाएगा, फिर तीसरे की 6 कापियाँ बनाएगा, और इसी तरह बनाता चला जाएगा और सारे पेज प्रिंट कर देगा। और इसके बाद अगर हम एक चीज़ और है, हम अगर हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं और हम चाहते हैं कि वो सारे पेजेस प्रिंट ना करें, कोई मखसूस पेज हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम उनको भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ देखें, ये पेजेस जहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रिंटिंग का यहाँ आप क्लिक कर देंगे तो ना प्रिंट पेज का नंबर आप लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पेज नंबर 1, फिर उसके बाद कोमा लगा देता हूँ, फिर लिखता हूँ पेज नंबर 3, तो ये पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 3 को प्रिंट करेगा। और अगर उसके बाद मैं डैश लगा देता हूँ और डैश लगा के मैं लिख देता हूँ 6 7 वगैरह, तो मैंने अब 7 लिख दिया, तो पहले पेज के बाद ये तीसरे पेज को प्रिंट करेगा और उसके बाद 3 से लेकर 7 तक अगर हमारे पास पेज मौजूद है तो ये सब को प्रिंट करता चला जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि कोई और मखसूस पेजेस, तो हम उन पेजेस के नाम लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ मिसाल के तौर पर 1 5, लेकिन ज़रूरी है बीच में कोमा डालें, 7। मैंने अब 157 लिखा, तो अब ये सिर्फ 157 पेजेस नंबर जो है हमारे पास जो मौजूद होंगे इस नंबर पर, वो ये उनको प्रिंट कर देगा। तो इस तरह हम अपनी मर्ज़ी के पेजेस जो प्रिंट करना चाहते हैं उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। और सिंगल साइड पे करना चाहते हैं या डबल साइड पे करना चाहते हैं, ये आपने समझ लिया होगा उसको। अब नीचे आ जाएं, देखें ये ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ इस पर दबाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। अगर आप पोर्ट्रेट पे रखते हैं इसके, तो ये देखें ये सिचुएशन होगी कि ये पेज यूँ लंबाई के रुख पर जो आपके सामने प्रिंट व्यू है इसी अंदाज पे प्रिंट होगा कागज़ पर भी। और अगर आप इसको जो है लैंडस्केप पे रखते हैं तो ये देखें ये इस तरह घूम जाएगा पेज और यूँ लंबाई के रुख पर तहरीर लिखी होगी, लेफ़्ट से राइट इन पेज पर प्रिंटिंग इस तरह होगी। ये जो आपके सामने इसका व्यू है ये ठीक प्रिंट व्यू दिखाया जा रहा है। अब नीचे आते हैं तो आपके पास पेज के साइज़ हैं, ये यहाँ बहुत से साइज़ दिए हुए हैं। ज़्यादा मशहूर साइज़ लेटर और फिर लीगल और A4 है। हम A4 इस पर क्लिक कर देते हैं। अगर हमारे पास प्रिंटर में A4 पेज फिट है तो लगा हुआ है उसकी ट्रे में, तो ये उस पर प्रिंटिंग शुरू कर देगा। इसके बाद नीचे आ जाए तो आपको नज़र आएगा मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन, तो ये ऑलरेडी इस वक्त डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मार्जिन पर है। मार्जिन का मतलब ये है कि ये पेज कि ये जो साइडें हैं इसमें से कितने हिस्से को छोड़कर प्रिंट करेगा। तो इस वक्त जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसी सूरत में देखें टॉप से 1, बॉटम 1, टॉप ऊपर हो गया, बॉटम बिल्कुल निचला सिरा, और लेफ़्ट से ये B1 ये लेफ़्ट से ये लेफ़्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई। ये हर तरफ से एक एक इंच जगह छोड़ेगा और प्रिंट कर देगा। हाँ, अगर तहरीर कम है तो नीचे वाला हिस्सा बच जाएगा ज़्यादा। अगर हम नैरो पे रखेंगे तो आधा इंच बचेगा। और मॉडरेट पे इसी तरह देखें साइज़ दिया हुआ है, और हम अपनी मर्ज़ी का भी चाहें तो लगा सकते हैं मज़ीद। पेज सेटअप पे आकर देखिए, पेज सेटअप पे अगर आप दबाएंगे तो ये पेज सेटअप आपके सामने ये एक विंडो ओपन है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकते हैं जैसी आपको ज़रूरत है। टॉप पर आप जितना लिखेंगे यहाँ लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, यहाँ टाइप कर सकते हैं। टॉप का मतलब ऊपर का हिस्सा, लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट साइड पेज की यानी उल्टी तरफ, और इसी तरह बॉटम का मतलब निचला हिस्सा, राइट का मतलब दायां हिस्सा। और ये आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकते हैं इसमें। और यहाँ नीचे देखें अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। अगर आप जितना भी आपने पेजेस तैयार किए हुए हैं आप चाहते हैं कि सब पर ये अप्लाई हो तो ये सब पर अप्लाई होगा। और दूसरी सूरत ये है कि आप लिखते हैं दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इतने पे लिखेंगे तो ये गालिबन ये फिर एक ही पेज पर अप्लाई करेगा। वैसे आमतौर पर चूँकि हमें सारे जो पेज हमने सेलेक्ट किए होंगे, यहाँ पेजेस सेलेक्ट किए हुए, तो ये होल डॉक्यूमेंट रखेंगे तो होल डॉक्यूमेंट की सूरत में जो पेज हमने यहाँ सेलेक्ट किए हैं, पेजेस लिखे हुए हैं, ये उन सब पेजेस पर यही अप्लाई कर देगा। और यहाँ पर देखें मज़ीद दिया हुआ है नॉर्मल
2 पेजेस पर शीट, बुक फोल्ड, ये मज़ीद ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। तो अभी हम नॉर्मल पे रखेंगे इसे, तो इस तरह आम तरीके से जैसे यहाँ मैंने समझाया है उसी तरह ये प्रिंट कर देगा। अब मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ और आपसे ज़रूर ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।